क्रिसमस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और क्रिसमस पे हम लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स लेके आते हैं, सांता का बेसब्री से इंतजार करते हैं, प्लम केक बनाते हैं और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्रिसमस कैरल्स गा के अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन क्रिसमस पर एक अलग तरह की एक डिफरेंट वाइन बनाई जाती है जिसका नाम होता है मल्ड वाइन। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना था? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मल्ड वाइन एग्जैक्टली होती क्या है। तो मल्ड वाइन होती है, यानी मल्ड जो वर्ड है मल्ड वाइन का, अगर हम मल्ड वर्ड ले लेते हैं तो डिक्शनरी में इसका मतलब होता है स्वीट, स्पाइसी और फ्लेवर्ड बेवरेज। यानी अगर हम वाइन को के अंदर स्पाइसेस डाल दें काफ़ी ज़्यादा, यानी स्पाइसी वाइन को हम बोलते हैं मल्ड वाइन, जो कि थोड़ी मिठास भी होती है और उसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वाइन है इसको कोल्ड सर्व नहीं किया जाता, इसको हॉट सर्व किया जाता है। चाहे आप मल्ड वाइन की कितनी भी रेसिपीज देख लें और अलग अलग तरह से बना लें, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर मल्ड वाइन में इंक्लूड किए जाते हैं। तो मल्ड वाइन बनाने के लिए जो एक इंग्रेडिएंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है वाइन। मल्ड वाइन बनाने के लिए हम ज़्यादातर रेड वाइन का ही इस्तेमाल करते हैं और वो इसलिए करते हैं बिकॉज रेड वाइन खुद ही अपने आप में एक स्वीटनर होता है। जब उसे पीते हैं तो उसमें हल्का सा स्वीट टेस्ट आता ही आता है। लेकिन अगर आप कोई और वाइन लेंगे तो उसमें आपको रेड कलर डालना पड़ेगा जो कि थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। आपको एडेड शुगर भी यूज़ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर लेंगे। तो इसलिए बेटर होता है कि जब भी आप मल्ड वाइन बनाएं तो उसमें रेड वाइन ही यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह से रेड वाइन अवेलेबल नहीं है तो आप रेड वाइन की जगह वहाँ पे वाइट वाइन भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में उसमें डाल सकते हैं रोज पेटल्स, ऑरेंजेस और क्लोव, जो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस कर देगी। और अब बात करते हैं मल्ड वाइन के स्पाइसेस के बारे में। तो जब मल्ड वाइन में जो हम स्पाइसेस ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये हॉट और स्पाइसी होती है, शुगर होने के साथ साथ इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड किए जाते हैं। तो इसमें हम डालते हैं नटमेग पाउडर, स्टार एनीज, सिनेमम, कार्डमम, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फ्लेवर्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। और साथ में इसमें आप ऐड कर सकते हैं हनी भी, ऑरेंज भी, जो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और आप इसको अलग अलग जो भी आपको इसके अंदर स्पाइसेस नहीं डालने उनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और जो अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करना है तो आप जो भी चाहें अपने स्पाइसेस डाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई स्पाइसेस के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम मल्ड वाइन में कुछ स्वीटनर ऐड करते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप शुगर भी डाल सकते हैं और साथ साथ में इसमें आप हनी भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल स्वीटनर्स की बात करें तो इसमें आप एप्पल डाल सकते हैं और ऑरेंजेस भी ऐड कर सकते हैं, जो इसको एक अलग फ्लेवर देगा। बिकॉज जब आप मल्ड वाइन में सिनेमन ऐड करते हैं, सिनेमन अच्छे से पेयर करता है एप्पल और ऑरेंजेस के साथ। तो ये तो हुई इंग्रेडिएंट्स की बात। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगी जिनको आप याद रखें जब भी आप मल्ड वाइन बनाएं। अगर आपने याद नहीं रखे तो आपकी मल्ड वाइन खराब भी हो सकती है। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है, वाइन को आपको बिल्कुल भी बॉईल नहीं करना है, वाइन को हल्का सा स्टीम देना है। जब भी हम वाइन को, जैसे मल्ड वाइन हॉट सर्व की जाती है तो उसको उबाल नहीं देना है। जैसे ही आपकी वाइन में स्टीम आए आप समझ लीजिए कि आपकी मल्ड वाइन रेडी है। बिकॉज अगर आप इसको ओवर हीट करेंगे, जो वाइन का नेचुरल शुगर है वो कैरामलाइज हो जाएगा और उसका टेस्ट जो होगा वो रेजिन्स जैसा लगने लगेगा। और वैसे भी जब आप किसी भी अल्कोहल को ओवर हीट कर देते हैं तो वो खराब होने लगता है। इसलिए किसी भी अल्कोहल को या वाइन को जब आप हीट करें तो अपनी जो फ्लेम है उसको एकदम लो रखें। ये बात काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जब आप मल्ड वाइन बनाएं। और जब मल्ड वाइन में मसालों की बात की जाती है तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जो उसमें मसाले डालें वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही डालें। बिकॉज अगर आप मल्ड वाइन में ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो वो वाइन की टेस्ट को ओवर पार कर लेंगे, यानी वाइन का टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ मसालों का टेस्ट आएगा। और दूसरी बात आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप इसमें मसाले डालें वो पिसे हुए मसाले बिल्कुल भी ना डालें, आप डालें खड़े मसाले। खड़े मसालों का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो एकदम ही अलग होता है, जो कि वाइन के टेस्ट को ओवर पार नहीं करता। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब भी आप मल्ड वाइन बनाएं आप जो स्पाइसेस डालें उनको कम क्वांटिटी में डालें। बिकॉज मसाले जो हैं वापस आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको वो कम लग रहे हैं, लेकिन वाइन से मसाले कम करने की कोई भी रेसिपी नहीं है। तो इसलिए याद रखें कि जब भी मल्ड वाइन बनाएं तो वो कम मसाले से ही शुरुआत करें। तो मैंने तो आपको क्रिसमस स्पेशल मल्ड वाइन के बारे में हर एक डिटेल दे दी है। तो आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्रिसमस एंजॉय करें और मल्ड वाइन बनाएं, और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपना क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। टिल देन कीप वॉचिंग अस, और साथ ही मेरे चैनल यानी ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी क्रिसमस।